नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। किश्तवाड़ जिले में आज तड़के बादल फटने से 40 लोग लापता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। रोशनी घोटाले और गन लाइसेंस मामले में 40 से ज्यादा आईएएस केएएस ऑफिसर सीबीआई की रडार पर। और मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 31 जुलाई तक जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश व बिजली गिरने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। किश्तवाड़ जिले में बुधवार तड़के बादल फटने से 40 से अधिक लोग लापता हो गए, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। अभी तक कई लोगों के शव मिल चुके हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के किश्तवाड़ जिले के होंजर दचान गांव में बादल फट गए। इसमें करीब 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 5 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। बचाव अभियान जारी है। आपको बता दें कि जम्मू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। जुलाई के अंत तक और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही किश्तवाड़ में अधिकारियों ने जलाशयों और स्लाइड प्रणव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। पानी का लेवल बढ़ रहा है, जब कम हो जाएगा आपको बता दी जाएगा। अगर किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह देखेंगे। आप चलिए ऊपर वाले प्लीज। आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि दरिया जो ये सारा पुल है, पुल के आसपास खड़े ना रहें, अपने घरों की तरफ चले जाए। हमारी मदद करें प्लीज। तो बार बार बोल रहा हूँ कि दरिया के पास खड़े मत रहें प्लीज। अपने अपने घरों की तरफ चले जाओ या सेफर एरिया वहाँ पर चले जाओ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार 27 जुलाई को श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज करीब 3 लाख छात्र डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 2.5 लाख से अधिक स्नातक और 1000 से अधिक डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। मैं इस संख्या से प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने वाले लगभग आधे छात्रों में महिलाएं हैं। ये बेहद अच्छी स्थिति में है। उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल करने वाली बेटियों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि 70% स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये संतोष और गर्व की बात है कि हमारी बेटियां हमारे बेटों के समान स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और कभी-कभी इससे भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। बहुचर्चित रोशनी घोटाला और फर्जी गन लाइसेंस रैकेट में आईएएस केएएस कैडर के करीब 40 अफसर सीबीआई के रडार पर हैं। इन पर सीबीआई कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह विभाग की ओर से सीबीआई को छूट मिलने के बाद जांच में तेजी लाई गई है। पूर्व में जम्मू कश्मीर के कई आईएएस, आईपीएस, केएएस अफसर अलग अलग मामलों में फंस चुके हैं, लेकिन पूर्व सरकारों के प्रभाव से ये बच जाते थे। लेकिन हाल ही में सीबीआई ने गन लाइसेंस मामले में 2 आईएएस अफसरों के आवास पर छापा मारकर साफ कर दिया है कि सरकार आईएएस क्लब को भी बख्शेगी नहीं। सीबीआई सूत्रों का ये कहना है कि इन दोनों स्कैम में 40 से ज़्यादा आईएएस, केएएस अफसर सीबीआई की रडार पर हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में भी तड़के 2 जगह बादल फटा। बादल फटने के बाद नालों में आए उफान के कारण लघु जल विद्युत परियोजना और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। बचाव व राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि बादल फटने के कारण हाईवे पर मलबा बिछ जाने की वजह से कारगिल जंस्कार हाईवे बंद हो गया है। वहीं लद्दाख प्रशासन ने बारिश जारी रहने तक प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहला बादल कारगिल से लगभग 60 किलोमीटर दूर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खंगराल गांव में फटा। इसके कुछ ही समय बाद कारगिल के ही सांकू डिवीजन से करीब 40 किलोमीटर दूर जंस्कार हाईवे के पास स्थित सांगरा गांव में ये बादल फटा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कश्मीर दौरे का आज चौथा और अंतिम दिन है। आज वे दिल्ली से भी लौट आएंगे, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में ही नहीं बल्कि समूची वादी में कहीं भी
तनाव, हड़ताल, बंद और भारी सुरक्षा बंदोबस्त नजर नहीं आया, जो पहले किसी अति विशिष्ट व्यक्ति के कश्मीर आगमन पर नजर आता था। आज सब कुछ आम दिनों की तरह ही सामान्य है। ने जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की अब अलगाववादी खेमा जुर्रत नहीं करता। वाकई ये अनुच्छेद 370 और 35 से हटने का ही असर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीते रविवार को श्रीनगर पहुंचे थे। मंगलवार को उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षा समारोह में भाग लेते हुए 84 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। ये समारोह ढल झील में स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इससे पूर्व सोमवार को वह बारामूला और गुलमर्ग में भी गए थे। जम्मू कश्मीर के चिकित्सा केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 टीकाकरण क्षमता से कई गुना कम हो रहा है। प्रदेश में 45 से अधिक आयु वर्ग में 99% लोगों को टीकाकरण करने का दावा किया गया है। इनमें प्रदेश के 12 जिलों में ही अभी 100% टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा 18 से अधिक आयु वर्ग में भी लोगों की काफ़ी भीड़ पहुंच रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी से लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में बुधवार तक भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान संभावित स्थानों पर बाढ़, भूस्खलन और पत्थर गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 31 जुलाई तक जम्मू और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हल्की बारिश हुई। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन इसके विपरीत कश्मीर, लेह और कारगिल तप रहे हैं। कश्मीर संभाग के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ दिन भर बादल छाए रहे। 2 दिन से बदले मौसम से दिन का तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री गिरकर 30.5 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में 5.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिटीजन डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट और धर्म जागरण की तरफ से मंगलवार को आनंद नगर तालाब तिलो बोहरी से एक विशाल धार्मिक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीडीसी ट्रस्ट के चेयरमैन अनिल गंद्राल व संस्कृति प्रांत प्रमुख धर्म जागरण अरविंद शर्मा खास तौर पर उपस्थित थे। डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट और धर्म जागरण की तरफ से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा संदेश ये है कि भारतवर्ष के हर हिंदू को ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कम से कम मंगलवार के दिन मंदिर जाना चाहिए, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम। JKRCEA द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने की बात कही और कहा कि उनकी इस मुद्दे को लेकर और भी बहुत सारी मांगे हैं, जिसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। SC, ST एंड OBC जो रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, उनका कहीं भला तो कहीं हुआ नहीं, तो हम हैरान थे कि कौन से नया इतिहास जो है ये लिखेंगे। लेकिन अब जब के प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो है वो यहाँ पे आए हैं और चूँकि उसी डालूजी के ये शख्सियत हैं, तो हम थोड़ी सी उम्मीद बनी है कि शायद वो स्लोगन जो PM एंड होम मिनिस्टर ने उस वक्त दिया था, वो स्लोगन जो है उसमें जान आएगी और रियली हकीकत में कोई चेंज जो है यहाँ पे आएगी। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की पुलिस के साथ सांठगांठ है और इनकी सांठगांठ के कारण आम लोगों को हरास किया जा रहा है। जो सड़क की मांग करता है, रास्ता बनाने की मांग करता है, उसके खिलाफ भी FIR लगाई जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग जो कत्ल भी करते हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो गाड़ियां जलाते हैं, रामपाल जी की गाड़ी बीजेपी के लोगों ने जलाती थी और वो भी पुलिस कस्टडी में गाड़ी को जलाया गया और पुलिस ने उसके बावजूद भी उन तत्वों को अभी तक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि DPC नहीं होने के कारण उनकी प्रमोशन रुक गई है और पिछले 4 सालों से DPC नहीं हुई है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है। अगर 1500 पोस्ट खाली है तो जो प्रमोशन ही नहीं होगी, 1500 पोस्ट जो लड़के प्रमोट ही नहीं होंगे, वो जो इनके पीछे जूनियर जो डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की पोस्टें हैं वो वैकेंट ही नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी,
तो इसकी मैं फिर आपके थ्रू एसडी साहब से चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटी से किसका कसूर है, क्या हायर लेवल का कसूर है, जिसका भी कसूर है उसको सजा दी जाए। मैं आपके थ्रू यही ऑल इंडिया माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि 30 वर्ष उन्हें कश्मीर से माइग्रेंट हुए लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी। उनकी मांगों में खासतौर पर यह था कि जिस घर में कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी एक व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने मेडिकल अलाउंस की बात की और कुछ अन्य मांगों को भी रखा कि अगर उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको एक लोन पैकेज दिया जाएगा, उनको सॉफ्ट फ्री लोन दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिहेबिलिटेट होगा बैक इन वैली। और दूसरी बात, जो मेडिकल अलाउंस है, जो हमारे बुजुर्ग हैं इस कम्युनिटी में, हम उनके लिए अलग मेडिकल अलाउंस जैसे कि भी आयुष्मान भारत कार्ड इशू हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चंक ऑफ माइग्रेंट्स हैं जिनको आज तक नहीं मिला है। क्या कारण है? हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इसकी तरफ ध्यान दें। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज जेएमसी द्वारा अवैध निर्मित इमारतों को ध्वस्त किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का मकसद यही है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी इस पार्टी का इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। किसी की गरीबों के मुद्दे उठाए, गरीबों के साथ आवाज उठाई। आज हम नए नहीं आए यहाँ पे, कम से कम 8-10 साल हम पासवान जी के साथ काम किया था। उस टाइम भी कुछ ऐसे लोग थे, शैतानी तबके थे, कि जिन लोगों ने उस टाइम भी हमें परेशान मजबूर किया कि साइड पे बैठा दिया, साइलेंस करके हम बैठ गए। आज जब पार्टी से निकाला गया, बिल्कुल बिगोड़ा किया गया, हमने पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करते, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलते, उनके मुद्दे की बात करते, हम डेवलपमेंट करते। हमारा यही मुद्दा नहीं कि प्रेस का 6 महीने नजर ही नहीं आएंगे। हम पब्लिक के साथ चलना चाहते हैं। पब्लिक आज खुल के हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही है, आप लोग देख रहे हो। कम से कम 200-250 लेडीज जो आई, पीटीपी हर पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह सारी पार्टियां छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।